अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 गैस। अच्छा, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो जब भी मैटर का चैप्टर होता है तो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जो हैं टोटल 4। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये चारों की चारों होती हैं। इनके बारे में जो आपने 9, 10 क्लास में पढ़ा होता है, एग्जैक्टली हम वो ही रिपीटेड तरीके में पढ़ रहे होते हैं। हमारे पास इनर्शिया लॉ ऑफ गैस होता है और हमारे पास जितने भी प्रेशर, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या फ़र्क है। गैस में क्या होता है, फिक्स शेप नहीं होता लेकिन एक वॉल्यूम होता है, वो भी फिक्स नहीं होता, ना फिक्स शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। सॉलिड में फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, गैस जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है, यानी फैल जाती है। फॉर एग्जांपल, जब आप परफ्यूम लगाते हो, परफ्यूम क्या है, गैसीय स्टेट में होता है, तो कितना एक्सपेंड कर जाता है जगह जगह से। एक जगह तो कंसंट्रेटेड नहीं रहता। लेकिन पानी जो है वो गिरता है। पानी जब गिरता है तो वो थोड़ी सी जगह लेके जाता है, फिर बाकी रुक जाता है, अपना शेप रिटेन कर लेता है। सॉलिड जो है, जहाँ फेंकोगे जो उसका शेप होगा वो वहीं रहेगा, उसी शेप के अंदर कन्फाइंड। अच्छा, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गैस बिहेवियर इज गवर्न बाय सर्टेन लॉज, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और कई और दीगर, विच वर यूनिफाइड इनटू आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये ज़रूर ये वाला चैप्टर करें। और आइडियल गैस इक्वेशन कुछ इसमें से करें ना करें, आइडियल गैस इक्वेशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब है हमारे पास के एम टी भी बहुत ज़रूरी है, उसके पोस्टुलेट्स बहुत आसान है। पोस्टुलेट्स के के और आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन, वो आपको ये दोनों तो मस्ट आनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज आप लोगों के पास गैस लॉज की और सॉलिड, लिक्विड, गैस की तीनों की होनी चाहिए, एंड प्लाज्मा ऑल्सो। अच्छा, तो इसके पोस्टुलेट से शुरू करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है, गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन कंटीन्यूअस रैंडम मोशन। यानी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली हिल रहे होते हैं। हर चीज़ के हमने पढ़ा है कि हर चीज़ के अंदर एक छोटे छोटे ज़रात होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप एटम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो गैस के जो होते हैं वो हमेशा हिल रहे होते हैं, रुके हुए नहीं होते। जब भी गैस आगे पीछे हिल रही होती है, फैल रही होती है, एक्सपेंड कर रही होती है। Second point, the actual volume of gas molecules is negligible compared to the total volume of the container. ठीक है, जो वॉल्यूम का कंटेनर है एज कम्पेयर टू गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो आपस में कंपेरेबली नेग्लिजिबल है, यानी आप उसको डिस्काउंट कर सकते हो। थर्ड, देयर आर नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, यानी इसमें कोई मॉलिक्यूलरली अट्रैक्ट करने की कोई फोर्स है ना, ये है कि मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट होते हैं, कोई ऐसी फोर्स नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है ये वाला पोस्टुलेट आइडियल गैसेस के लिए। सारी गैसेस आइडियल नहीं फॉर्म फॉलो करते हैं। गैस molecules collide with each other and with the walls of container perfectly elastically, no energy loss। यानी गैस अगर एक कंटेनर में बंद है तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लाइड करेंगे, यानी टकराएंगे, उसकी जो दीवारें हैं कंटेनर की उससे भी टकराएंगे, लेकिन आराम से इलास्टिकली मूव कर पाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि किसी किस्म की एनर्जी लीक नहीं होगी उसमें से। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इन केल्विन। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला भी दिया हुआ है, K इज इक्वल टू 3/2 KT। K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अच्छा, पॉइंट 6, प्रेशर ऑफ गैस रिजल्ट्स फ्रॉम कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद कंटेनर्स। यानी प्रेशर ऑफ गैस कैसे रिजल्ट करता है, जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर से टकरा रहे होते हैं। तो अब ये किस तरह होगा, इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे चुकी हूँ कि आपने गैस सिलेंडर के बारे में तो सुना होगा, किस तरीके से वो एकदम से फट जाते हैं, किस तरह उसमें प्रेशर ख़राब हो जाता है। अब कंटेनर जो है, सपोज करें गैस कंटेनर है 2 लीटर का, 2 लीटर अमाउंट ऑफ गैस इसमें जा सकती है। अब उसमें 2 लीटर फुल नहीं भरनी चाहिए। कंटेनर फुल भर देंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स अभी हमने पढ़ा हिल रहे होते हैं, तो उनको तो मूवमेंट की जगह नहीं मिलेगी प्रॉपरली। वो जब हिलेंगे तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, टकराएंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर बढ़ता रहेगा तो ये मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी क्रिएट कर देंगे गैस सिलेंडर के अंदर कि वो एक्सपेंड होकर फटने की कोशिश करेगा, खुलने की, बाहर निकलने की, और इस वजह से वो चीज़ फट जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप गुब्बारे में हवा भरते हो तो एक हद तक हवा भर सकते हो गुब्बारे में, उसके बाद वो गुब्बारा प्लास्टिक का जो रबड़ का जो होता है वो फट जाता है। अच्छा, कंक्लूजन, KMT explain gas laws, molecule speed, diffusion and relation between microscopic molecules and macroscopic molecules। छोटे बड़े हर किस्म के मॉलिक्यूल्स को ये डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है, उनके रिलेशनशिप क्या है आपस में। अच्छा जी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का बेसिस यूज़ करा गया है इसके अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। चार्ल्स लॉ क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कह रहा है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, चेंज ना हो,
तो गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दे दिया गया है। अब आपको मैं ये भी बता दूँ कि भाई 0 केल्विन यानी कितने सेल्सियस के बराबर होता है। द वॉल्यूम ऑफ गैस थियोरेटिकली बिकम्स 0। This leads to introduction of Kelvin scale of temperature absolute scale between Celsius and Kelvin। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता चुकी हूँ, ये नोट्स नहीं है, ये सिर्फ समराइज लेक्चर है, समराइज चैप्टर है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आपने बुक के चैप्टर ज़रूर रीड करना है और क्वेश्चन आंसर्स उसके अकॉर्डिंगली ही करने हैं। एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी हर गैस जो सेम अमाउंट शेयर है, सेम वॉल्यूम की है, तो और हर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर उन पर अप्लाई किया जा रहा है, तो जो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे। अब हमारे पास आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने आपको सिंपली ऐसे करके बता दिया है। डेरिवेशन करनी होगी तो मैं आपको उसमें जब नोट्स अपलोड करूँगी तो उसके अंदर मैं मेंशन जरूर कर दूँगी, वरना आप बुक से रेफर कर लें। द थ्री गैसेज बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगाड्रो कंबाइन इनटू सिंगल इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। अभी हमने ऊपर देखते हुए गए हैं इस इक्वेशन को, इन तीनों की, और अभी ये मिक्स होके एक बन गई। T यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, V कर रहा है वॉल्यूम को, N कर रहा है मोल्स ऑफ गैस, R कर रहा है गैस का कांस्टेंट वैल्यू है एक, वो यहाँ पे लिख दिए क्या वैल्यूज है, और T कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। ठीक है, अब इससे आप कैलकुलेशन क्या क्या कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में इजीली बहुत सारा आएगा इसके। तो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, डेंसिटीज ऑफ गैसेस, जियोमेट्रिक रिलेशंस, ये सारी चीज़ें आप इससे पता लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस assumption, no intermolecular forces and volumes of molecules negligible. Reality at high pressure and low temperature gas deviates। यानी अगर प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो तो गैस डिवेट करती है, हिलती जुलती है, मूव करती है, ये है रियलिटी। लेकिन आइडियल गैस की अजम्पशन क्या है, यानी सपोजिटली उसने क्या अजम किया हुआ है कि क्या होता है, कोई फोर्स नहीं होती, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती गैस के अंदर, और वॉल्यूम उसका मायने नहीं रखता। जबकि ऐसा नहीं है रियलिटी में, तो अगर प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर लो हो जाए तो गैस हिल जाती है। उसमें क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोज, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, दब जाएंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अट्रैक्शन, रिपल्जन बिकम सिग्निफिकेंट, यानी ये कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन नो लॉन्गर बी निगलेक्टेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आप इस तरह फाइन लगा सकते हैं, गैस इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय nRT। आइडियल गैस के लिए गैस को अज्यूम करते हैं 1 है, लेकिन रियल गैसेस के लिए गैस इज नॉट इक्वल टू 1, कोई वैल्यू होगी हमारे पास, उसकी हम इक्वल करेंगे। वैन वेंडर वाल्स इक्वेशन, ये भी एक ज़रूरी इक्वेशंस में से एक है, जो ज़रूर आपने याद करनी है। जितनी भी इक्वेशंस ऐसी नाम में होती हैं आपकी बुक में, आपने ज़रूर याद करनी है। अगर इसकी डेरिवेशन मौजूद है तो वो भी करें, और न्यूमेरिकल्स तो लाजमी इनके करें। Correct derivations, Johannes van der Waals modified ideal gas law। जो गैस लॉ अभी हमने पढ़ा है उसी को थोड़ा इसने मॉडिफाई करके लिखा है। ठीक है, अब आपके पास सामने नजर आ रहा है किस तरीके से, P प्लस ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर बेस एम मल्टीप्लाई बाई वी बेस एम माइनस वी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, वी एम यहाँ पे मोलर वॉल्यूम के दिया गया है, ए करेक्शन फॉर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बोल दिया गया है, बी करेक्शन फॉर फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब है यहाँ पास डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या कहता है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। यानी टोटल प्रेशर जो भी कुछ निकल रहा है मल्टीपल गैसेस के मिक्सचर से, वो किसके बराबर है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। यानी हर गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको आप कंबाइन कर दो तो उन सारी गैसेस का कंबाइंड प्रेशर जो है वो सेम आएगा। Partial pressure each gas would exert if it alone occupied the container at the same T and B, यानी temperature and volume। अच्छा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड रिफ्यूजन, आप देख रहे होंगे ये चैप्टर पूरा ऐसा लग रहा है 9th क्लास की बुक से दोबारा ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड रिफ्यूजन, डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस ड्यू टू रैंडम मोशन। ठीक है, डिफ्यूजन बेसिकली सबसे आसान एग्जाम्पल डिफ्यूजन का अभी परफ्यूम वाला है जो हमने बोला था। आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, डिफ्यूज कर देता है एयर में सारी गैसेस। Diffusion, passage of gas molecules through a tiny hole without collision। यानी छोटी सी बारीक से नोजल से गैस निकल रही है बगैर इधर से उधर गई भी या कहीं और से निकली हुई, किसी तरीके से टकराई हुई। जैसे कि आपके पास आती है चूल्हे में गैस, स्टोव में आपके गैस आती है, अब तो आती नहीं खैर, लेकिन जब आती थी तो उसके छोटे से टाइनी होल्स में आपको डायरेक्ट चूल्हे पे निकलती है, फिर आप माचिस जलाते हैं तो आग निकल जाती है।
तो उस पाइपलाइन में तो आराम से टाइनी होल से निकल रही है। ग्राम्स लॉ है R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1। R1 R2 रेट्स ऑफ डिफ्यूजन है, M1 M2 मोलर मासेस है। अच्छा, ये चीज़ याद रखो, ये आपको छोटे से रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ सकता है, MCQs में आ सकता है। लाइटर गैसेस डिफ्यूज इफ्यूज फास्टर देन हेवियर गैसेस। जो गैस लाइट है वो जल्दी डिफ्यूज करती है और फ्यूज करती है, लेकिन जो भारी गैसेस होती हैं ज़्यादा, वो थोड़ी देर में करेंगी। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैसेस को लिक्विफाई कैसे किया जाता है? टू लिक्विफाई अ गैस इट मस्ट बी कंप्रेस्ड एंड कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। जो भी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके बिलो उसको ठंडा किया जाता है और कंप्रेस्ड फॉर्म में कर दिया जाता है। कितने भी कंप्रेस कर सकते हैं कंटेनर में विदाउट डैमेज करे कंटेनर को, उसको कर दिया जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या? हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल प्रेशर। मेथड्स क्या है? हमारे पास दो मेथड हैं, जोल थॉमसन इफेक्ट थ्रोदरिंग प्रोसेस और आइडियाबैटिक कूलिंग। अच्छा, जोल वाला मेथड है कूलिंग ऑफ गैस अपॉन एक्सपेंशन विदाउट एक्सटर्नल वर्क। दूसरा है रैपिड एक्सपेंशन रिड्यूसेस टेम्परेचर, यानी आप उसको एक्सपेंड कर दो, दूर दूर फैला दो तो वो ज़्यादा जल्दी कूल करेगी गैस। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़े हैं हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा के पॉइंट्स हमें खुद लिए हैं। प्लाज्मा आयनाइज गैस होती है जो पॉजिटिव आयन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन से कंसिस्ट करती है, यानी उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। फॉर्म्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में ये चीज़ पाई जाती है, बनती है। बेसिकली कहाँ कहाँ? स्टार्स में, लाइटनिंग में, नियॉन साइंस जो आपने देखे हैं लगा लगे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा जलबुझ करने वाले, उसमें, डिफ्यूजन रिएक्टर्स में। प्लाज्मा इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अनलाइक न्यूट्रल गैसेज। गैसेज को छोड़ के, गैसेज जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता गैसेज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा को इफेक्ट होता है इस चीज़ से। It makes up about 99% of the visible universe. Stars, interstellar मीडिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने समरी पॉइंट्स लिख दिया कि भाई कौन सी चीज़ क्या है और क्या आपने इस तरीके से याद करनी है, बेसिक रिवीजन चीट शीट है। अच्छा, चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन MCQs इसके यहाँ पे सॉल्व करके डाले हैं, आप यहाँ से ये रिवीजन फुल ले सकते हैं। ये जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, आप यहाँ से भी एक बार रिवीजन देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने काफ़ी शॉर्ट में किए हैं, आप इसको लेन देन भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बस आपको थोड़ा सा रिवीजन देने के लिए किया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, लिक्विड एयर भी बता दूँ। एयर कूल्ड एंड कंप्रेस्ड बाय वेरी लो टेम्परेचर, यानी बिलो 200 सेल्सियस, बिकम अ पेल ब्लू लिक्विड नोन एज लिक्विड एयर। इस कलर की होती है, ब्लूइश कलर की बिल्कुल। क्या क्या यूजेस हैं इसके? सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस के सोर्स इससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एरागन आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड एयर। मेडिसिनल यूज, ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम लिक्विड एयर इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं। रॉकेट फ्यूल में भी ये होती हैं यूज। पूरी वही चीज़ आ गई अभी जो हमने करी थी, थोड़ी डिटेल में यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से लिखा है। अच्छा, जनरल गैस लॉ कैसे डिराइव करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स के तौर पे बताया है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो। सिर्फ ये नहीं कि इक्वेशन करके लिख दी हो, वो तो आपके पास बुक में मौजूद होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं कि स्टेप बाय स्टेप को प्रोसेस पता होगी किस तरह हो रहा है। सबसे पहले बॉयल्स लॉ देखो, चार्ल्स लॉ देखो, एवोगाड्रोस लॉ देखो, फिर उनके दरमियान एक जनरल रिलेशन देखो कि भाई क्या चीज़ इनमें प्रोपोर्शनल है। फिर आपने एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है जो कि आर है। इस तरीके से आपके जनरल गैस लॉ बन जाता है। आइडियल गैस लॉ जिसको कहते हैं, जनरल गैस लॉ बोलो, आइडियल गैस बोलो, सेम थिंग है, ठीक है। फिर आपके पास ये न्यूमेरिकल भी छोटा सा करके दिखा दिया कि भाई इन सब की ये वैल्यूज़ हैं, तो आपके आर की वैल्यू किस तरह निकालेंगे आप, क्योंकि आपको इन सब की तो कॉन्स्टेंट वैल्यू सिंपल पता है, तो आपने वो यूज़ करना है। पी की नहीं पता उसकी जगह 1 लिखोगे, एन की नहीं पता उसकी जगह भी 1 लिखोगे। इस तरह आपकी आर की वैल्यू पता चल जाएगी और ये आर की कांस्टेंट वैल्यू आपने ड्राइव कर ली।